जब धरती पर भगवान ने कृष्ण रूप लिया तो वे केवल राजा नहीं थे, वे सच्चे मित्र भी थे। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण राजा बनकर रहते थे, सोने चांदी के महलों में, हजारों रानियों और सेवकों के बीच। लेकिन इसी समय उनके बचपन के मित्र सुदामा घोर गरीबी में जीवन जी रहे थे। सुदामा ब्राह्मण थे, घर में न अन्न था न धन, पत्नी भूखी, बच्चे कमजोर। एक दिन पत्नी ने कहा, आप श्री कृष्ण के मित्र हैं, एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा को संकोच हुआ। वे बोले, मैं क्या लेकर जाऊं, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। फिर भी पत्नी ने थोड़े से चावल बांध दिए एक पोटली में और सुदामा द्वारिका की ओर चल पड़े। द्वारिका पहुंचते ही सुदामा को महल में जाने में संकोच हुआ, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है, भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। राजा होते हुए भी श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पैर स्वयं धोए। यह दृश्य देखकर पूरी द्वारिका स्तंभ रह गई। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लजाते हुए अपनी पोटली छुपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने हंसते हुए यह पोटली खोल ली। जैसे ही उन्होंने चावल खाया, रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हर एक कौर के साथ सुदामा के भाग्य बदल रहे थे। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाए, वे चुपचाप वापस लौट गए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गई। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ अब सुंदर महल था। पत्नी और बच्चे राजश्री वस्त्रों में थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, सुदामा का हृदय विनम्र ही रहा। कथा का संदेश यह है कि श्री कृष्ण धन नहीं देखते, वे भक्ति और विमित्रता देखते हैं। जो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करता है, उसका जीवन स्वयं भगवान संवार देते हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो श्री कृष्ण आज भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।